देखिए, जो कल यहाँ पे विज़िट हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, यहाँ जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी इस विज़िट को लेके वो चीज़ें नहीं हुई। और दूसरा, अगर देखेंगे हर एक कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित्स जो हैं वो अपने हिसाब से इंतज़ार कर रहे थे कि इस बार शायद प्राइम मिनिस्टर हमारे फेवर में कुछ बोलेगा, या जो भी प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन हुई है इसमें ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो है वो पुराने प्रोजेक्ट्स थे जो इनके दौर में पाई तकमील पे पहुंच गए हैं। तो हम तभी मानेंगे कि इस जम्मू कश्मीर में कुछ हो रहा है जब जम्मू कश्मीर का नौजवान खुशहाली और तरक्की की ओर जाएगा, जब जम्मू कश्मीर के नौजवान को रोज़गार दिया जाएगा तभी हम मान सकते हैं। या जब जम्मू कश्मीर का आप देखिए बुरा हाल यहाँ की बिजली का, यहाँ के हेल्थ सेक्टर का, तो यहाँ के एजुकेशन सेक्टर का, तो लिहाजा जितने भी प्रोजेक्ट्स मुझे लगता है कल जिनकी इनॉग्रेशन हुई है ये सभी प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट मुझे लगे कि पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये इसमें हमारा मानना है। इससे पहला जो आपने सवाल किया है कि जो मौलाना आज़ाद स्टेडियम में कल इनका ये हुआ था प्रोग्राम और बार बार मोदी जी अपनी ज़ुबान पे गुलशन ग्राउंड का नाम ले रहे थे, तो इसमें तो ये कॉमन सेंस है। तो जो इनके स्टेट लीडरशिप है या जो इनके यहाँ जम्मू कश्मीर में लोग हैं, हो सकता है उन्होंने अपडेट नहीं किया होगा। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात जो आपने की है ये गलत बात है कि जो हम बोलते हैं कि जो पिछले 70 साल से चीज़ें नहीं हो रही है वो जम्मू कश्मीर में हो रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये एक चीज़ सबसे बढ़िया करते हैं, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से एग्जिबिट करते हैं। तो इससे पहले भी यहाँ लोगों ने काम किया है, ऐसा नहीं। यहाँ एक चीज़ हो रहा है, जो जम्मू कश्मीर में रीजनल पॉलिटिक्स हो रही थी उनकी कमर टूट गई है। यही वजह है कि आप कई दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज़, अब जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है या गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है, ये एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करने लगे सिर्फ इसलिए कि इनको लग रहा है कि इनके जो तख्त, जिन तख्तों पर ये बैठते थे, इनको अब लग रहा है कि इनके तख्त अब इनसे निकल रहे हैं, इनकी कुर्सियाँ छीनी जा रही है। तो बाकी जो आप कह रहे हैं कि इससे पहले काम नहीं हुआ है, काम हो रहा था, लेकिन ये लोग काम को बहुत अच्छे से एग्जिबिट कर रहे हैं, सज धज के मीडिया के सामने लाते हैं। इसलिए हो रहा है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये बोलते हैं बेरोज़गारी। इन्होंने 2014 में बोला था मोदी जी ने कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2014 से लेके आज 2024 आ गया है, तो कम से कम वो 20 करोड़ नौकरियां हो गई, लेकिन वो 20 करोड़ नौकरियां इन्होंने नहीं दी। जबकि इनके पास आज भी 10 लाख पोस्ट्स पड़े हैं, 10 लाख वैकेंसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है जो ये चाहेंगे आज के डेट में फिल करना, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो जब ये वो वैकेंसीज फिल नहीं कर पा रहे तो यहाँ का नौजवान कैसे ये समझेगा कि ये हमारे ख्वाब अरमान पूरे करेंगे। हम तब मानेंगे कि इन्होंने डेवलपमेंट की, इन्होंने विकास किया, जब ये जम्मू कश्मीर के नौजवान को इज्जत से, सम्मान से उसकी नौकरी देंगे। अगर कोई नौजवान नौकरी के काबिल नहीं है तो उस नौजवान को कोई ऐसा रोज़गार का वसाइल देंगे जिससे वो इज्जत से अपना जो है रोज़गार कमा सके। एक ये बात, और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के लोगों को आप देखिए, बिजली का बुरा हाल है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ऐसे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल करके देश के बाकी हिस्सों में बिजली दे सकते हैं, और जम्मू कश्मीर में बिजली फ्री होनी चाहिए थी। ऐसे ही यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम देखिए आप। कल ही मैं एक हॉस्पिटल में विज़िट किया हूँ, वहाँ आप देखिए वहाँ कोई सफाई नहीं हो रही है, वहाँ हेल्थ एंड हाइजीन का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि देश के प्राइम मिनिस्टर को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए।